हेलो एवरीवन। यहाँ हम लोग टॉलकट पार्सन्स की बात ब्रीफ में करेंगे। टॉलकट पार्सन्स अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और चलिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए टॉलकट पार्सन्स का नाम नया नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। टॉलकट पार्सन्स का मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि इनकी महत्वपूर्ण की पुस्तक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, और ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं, 1902 में पैदा हुए। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इनकी एक किताब है सोशल सिस्टम एसे इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, बहुत मशहूर है ये सब। ये तो आपको जानना ही है। 1951 में टॉर्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, टॉर्ड्स के साथ उन्होंने शिल्स के साथ भी लिखी है। तो देखिए, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है इनकी, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को जो है वो क्या कह रहे कि पैरेटो ने सामाजिक क्रिया का भी सिद्धांत दिया, मैक्स वेबर ने दिया। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए, तार्किक और अतार्किक। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब आता है क्वेश्चन। 4 प्रकार बताए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है। उन्होंने 1937 में पुस्तक में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि सामाजिक क्रिया के लिए 3 चीज़ का होना बहुत महत्वपूर्ण है, कर्ता, लक्ष्य और साधन। इस चीज़ को आप समझिए। कर्ता, लक्ष्य और साधन क्या है? कोई भी काम को करने के लिए, क्रिया को करने के लिए कर्ता का होना ज़रूरी है, और कर्ता का होना ज़रूरी है, और लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और परिस्थिति का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से किसी से भी बात कर लेंगे। कर्ता का एक लक्ष्य होगा, किससे बात करना है, और साधन होगा मोबाइल। उसी तरह आईएएस की तैयारी कर रहे, आईएएस लक्ष्य हो गया, तैयारी कर रहे, मेहनत कर रहे, वो एक्शन है, क्रिया है। कर्ता है, एक्टर जरूरी है। कर्ता है, लक्ष्य है आईएएस, और साधन किताब है, परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, ये सब चीज़, परिस्थिति का होना भी ज़रूरी है। कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। तो कर्ता समझ गए, लक्ष्य भी समझ गए आप, और परिस्थिति भी जरूरी है, और साधन भी ज़रूरी है। मॉडिफाइड कंसेप्ट ऑफ टॉर्ड जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में उन्हें कहा कि कर्ता का मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या है? प्रेरणा का भी रोल होता है। कर्ता किस उद्देश्य के तहत किसी काम को करता है। तो सोशल एक्शन को प्रतिमान से जोड़ा है। वो प्रतिमान से कैसे जोड़ा है? 5 प्रतिमान होते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई भी क्रिया करता है तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसको होता है स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत, वॉलंटरिस्टिक एक्शन ऑफ सोशल एक्शन थ्योरी। वॉलंटरिस्टिक सोशल एक्शन थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय पार्सन के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को कहते हैं ऐच्छिक क्रिया का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि कहता है कि पार्सन कहते हैं कि जब कर्ता काम करता है तो उसके पास जो है ना काम के विकल्प होते हैं, उनमें से एक को वो चुनता है। इसलिए ये ऐच्छिक क्रिया का सिद्धांत है। इसको वो बोलते हैं प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल का मतलब हो गया विकल्प, ये प्रतिमान। और ये 5 जोड़े हैं। पहला जोड़ा देखिए, ये सार्वभौमिक बनाम व्यक्तिवादिता, कि वो सार्वभौमिकता के नियम पे काम करता है या व्यक्तिवाद के। विशिष्टवाद बनाम मिश्रित, विशिष्ट लक्ष्य के लिए काम करता है, मिश्रित लक्ष्य के लिए। इफेक्टिविटी बनाम इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, यानी किसी भावना से काम कर रहा है, भावना निरपेक्ष से काम कर रहा है, एक खास जाति के लिए भावना से। अर्जित बनाम लक्ष्य, वो जो काम कर रहा है उसका जो स्टेटस है वो अचीव्ड है या एस्क्राइब्ड है, अर्जित है या प्रदत्त है। और समूह केंद्र बनाम कलेक्टिव बनाम इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। वो काम समूह के लिए कर रहा है या स्वयं के लिए कर रहा है। तो ये प्रतिमान हमेशा रहता है। इसी के लिए स्वेच्छाचारी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रतिमान चर। ये आगे आएगा, उसको आपको ऐसे ही समझना है। और आगे हम लोग जानेंगे नई थ्योरी। अब हम लोगों ने सोशल एक्शन समझ लिया। सोशल एक्शन के लिए कर्ता, परिस्थिति, क्या है? कर्ता, परिस्थिति, लक्ष्य और प्रेरणा का होना ज़रूरी है, यानी इच्छा का होना। उसके बाद प्रतिमान चर समझ लिया। जब काम कर रहे हैं तो 2-2 जोड़ी काम होता है, एक चुनना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं? जाति के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं?
पूरे समूह के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिवादिता के लिए कर रहे हैं, संपूर्ण के लिए कर रहे हैं। अब सोशल सिस्टम उनका कहना, सामाजिक व्यवस्था जो है, सोशल सिस्टम उनकी किताब 1951 में प्रकाशित हुई। उनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है सामाजिक क्रिया से बनती है। सामाजिक क्रिया से ही, सामाजिक क्रिया की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारी सामाजिक क्रियाएं, जब सभी कर्ता जब क्रिया करते हैं तो एक पैटर्न बनाते हैं और वो सामाजिक व्यवस्था को बनाते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष की बात किया, प्रकार्यात्मक पक्ष की वो बात करते हैं। संरचनात्मक पक्ष में वो जैसे दिखता है, जैसे रोल और स्टेटस की बात करते हैं, विशेष करके कि रोल्स और स्टेटस से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जॉनसन ने भी बात की है, ठीक है, ग्रुप है। और इसमें ये जो है क्या करें, दो प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों की बात करते हैं, संबंधात्मक, नियामात्मक, रिलेशनल सोशल नॉर्म, रेगुलेटिव सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं। और इसमें बोलते हैं संरचना बनती है नातेदारी व्यवस्था से, सामाजिक स्तरीकरण होता है सामाजिक संरचना में। उसके बाद बोलते हैं शक्ति व्यवस्था होती है सामाजिक संरचना में, मूल्यों का एकीकरण होता है सामाजिक संरचना में। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब समाज व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पक्ष, जिस पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, टॉलकियर पर्सन प्रकारवादी हैं, ठीक है, तो प्रकारवाद पे ज़्यादा जोर देते हैं। कहते हैं समाज की संरचना जो है आखिर क्यों बनी रहती है, उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि समाज की संरचना भाई बने रहने के लिए क्या चाहिए। समाज व्यवस्था जो है, जैसे हमारा बॉडी है, तो इसको बने रहने के लिए क्या चाहिए, क्यों बना हुआ है, तो भाई खाना पीना चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। उसी तरह समाज को क्या चाहिए बने रहने के लिए, तो उसको प्रकार्यात्मक पक्ष, उसको वो एजिल कहते हैं। एजिल का मतलब ये है एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, AGIL, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव की समाप्ति। बोले ये चार चीज़ें समाज में अगर होता रहेगा ना, तो समाज कभी ख़त्म नहीं होगा। एडेप्टेशन जरूरी है। और वो बोलते हैं ये चार चीज़ भाई होगा कैसे, तो अनुकूलन बोलते हैं इकोनॉमिक व्यवस्था से आती है समाज में, आर्थिक व्यवस्था से आती है। गोल अटेनमेंट पॉलिटिकल सिस्टम से आता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा रहा, सरकार अच्छी चलेगी, तो लक्ष्य सही रहेगा समाज का। ये बोलते हैं एकीकरण सोशल सिस्टम से आता है। अगर समाज सही से काम करेगा तो लोग एकीकृत रहेंगे, लोगों में नफरत नहीं होगी। तनाव की समाप्ति कैसे होगी, वो बोलते हैं तनाव की समाप्ति वैल्यू से होगी, मूल्य व्यवस्था से होगी। अगर समाज में मूल्य काम करेगा तो तनाव नहीं रहेगा, ये तनाव समाप्ति। तो इस प्रकार उन्होंने एजिल मॉडल दिया। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नेट में खूब पूछा जाता है कि अनुकूलन की पूर्ति कौन करता है, तो आर्थिक व्यवस्था करती है, इकोनॉमी। लक्ष्य प्राप्ति की पूर्ति कौन करता है, पॉलिटिकल व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। एकीकरण सामाजिक व्यवस्था। तनाव की समाप्ति कौन करेगा, तनाव की समाप्ति मूल्य व्यवस्था। लक्ष्य राजनीति, अनुकूलन आर्थिक। इस तरह से ये था पूरा सोशल, और इस तरह से सोशल सिस्टम बना रहता है। और इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष को जिन चार प्रमुख तत्वों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बाह्य माध्यम, एक्सटर्नल मीडियम, उसके बाद बाह्य लक्ष्य, एक बाहरी लक्ष्य होता है, इसको आपको याद करना है बस पॉइंट। आंतरिक लक्ष्य और आंतरिक माध्यम। प्रतिमान चर जो अभी हम लोगों ने समझा है, जब कर्ता कोई काम करता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, उसमें से एक को वो चुनता है। जिस काम को वो चुनता है, इन दोनों विकल्प में से, इन दोनों विकल्प को प्रतिमान चर कहते हैं। इसके 5 प्रतिमान चरों को पार्सन्स ने बताया कि जब भी कर्ता कोई काम करता है तो उसके सामने 5 प्रतिमान चर होते हैं। यानी व्यक्तिवादिता होती है, ये सार्वभौमिकतावाद होता है, प्रदत्त परिस्थिति होता है या अर्जित परिस्थिति होता है, ऐसे प्रभावात्मकता होती है, प्रभावात्मक निष्पक्षता होती है, मिश्रित होती है या स्पेसिफिक होती है, सेल्फ ओरिएंटेशन होता है, स्व केंद्रीयता होती है या सामूहिक केंद्रीय होता है। किसको ध्यान में रख के वो काम करता है, और इसी 5 जोड़े को प्रतिमान चर कहते हैं। तो ये उसी का विश्लेषण है। तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि इनमें से टॉलकियर पार्सन्स ने किसकी चर्चा नहीं की है, और ये 5 रहेगा, इसमें से 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो इसको आप याद कीजिए, ये नेट में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये यही है, इसका मैंने आपको
बता दिया है। अब हम आर के मार्टन की बात करेंगे।